गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, हम पढ़ रहे थे लिमिट में कल 3 फॉर्म बता दिया था मैंने आपको। कल मैंने बताया था अलजेब्राइक लिमिट का 3 फॉर्म्स हो गया था। अलजेब्राइक लिमिट चूँकि हम फॉर्म दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम पहला मैंने कहा था आपको डायरेक्ट पुट लिमिट बता दिया था कैसे डायरेक्ट करना है। दूसरा बता दिया था आपको फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा कहा था रेशनलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड्स मैं आपको बता चुका हूँ। ये 3 मेथड आपका हो गया है। चलिए हम लोग 4 नंबर में पढ़ते हैं। ये 3 नंबर तक हो गया था। चौथा था आपका यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। पिछले क्लास में मैंने लिखाया भी था इस टाइप से, कल ही शायद लिखाए थे, देख लीजिए। अलजेब्राइक लिमिट का 4 नंबर, यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देखिए, आप पढ़े, विचार कीजिए। हम लोग कैसे विचार करते हैं, टीचर होने के नाते हम कैसे विचार करते हैं, आपको बता देते हैं कि हम लोग कैसे समझते हैं। कोई फार्मूला नहीं था, कोई फार्मूला नहीं था, कोई फार्मूला नहीं था। कैसे करना है, प्रमेयकरण करके करना, रेशनलाइज करके करना है, फैक्टर करके करना है। अब यहाँ पर आया फार्मूला की बात कर रहा है। यहाँ पर ये दिमाग में रखिए, यहाँ फार्मूला की बात कर रहा है। तो पहला फार्मूला कहता है लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a n a पर पावर n माइनस 1 n a पर पावर n माइनस 1। दूसरा लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m बाय x टू द पावर n माइनस a पावर n। क्या बताए थे, m बटे n a पर पावर m माइनस n। देख लीजिए। तीसरा लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एक्स टू पावर होल n माइनस 1 बाय एक्स। फार्मूला था डायरेक्ट n। देख लो, इस तरह से डायरेक्ट n फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सवाल भी पूछता है, ध्यान रख ले। लिखा जाए, प्रूफ कर देंगे। प्रूफ पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िएगा। ये फार्मूला होता है। जल्दी लिखिए। अलजेब्राइक फॉर्म में 3 फार्मूला ही आपको होता है। अलजेब्राइक फॉर्म में 3 फार्मूला ही आपको पढ़ना है। ये अलजेब्राइक फॉर्म का फार्मूला है। आप देखिए, पढ़ के मजा आ जाएगा। लिमिट कैलकुलस सीखने के लिए लिमिट बहुत जरूरी है। हर जगह लिमिट का यूज होगा, इसलिए लिमिट आप फैंटास्टिक तरीका से समझिए। जैसे जैसे आप +2 में जाइएगा, इंटर के बाद +2 में जाइएगा, वहाँ भी लिमिट का जरूरी पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ भी आपको कंटिन्यूटी पढ़ना है। इसके बाद आप पार्ट 1 में जाइएगा, पार्ट 2 में जाइएगा, पार्ट 3 में भी जाइएगा, वहाँ भी आपको लिमिट का ज़रूरत पड़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा, वहाँ भी आपको लिमिट का ज़रूरत पड़ेगा। लिमिटिंग वैल्यू हर जगह निकालेगा, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीका समझना ज़रूरी है। मिटा दूँ? हो गया। पहला था आपका लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a n a पर पावर n माइनस 1। a पर पावर n माइनस 1 कैसे हुआ,
देखो एक टेक्निक बताते हैं, इस टेक्निक को दिमाग में रखना। अगर ये टेक्निक पकड़ लोगे तो तुम आगे निकल जाओगे। टेक्निक ही होता है मैथमेटिक्स में। देखो एक टेक्निक बताते हैं, ये हर जगह यूज होगा। देखो तो एक्स किधर की ओर बता रहे हैं टेक्निक, एक्स किधर की ओर, ए की ओर। तो देखना दोनों में अंतर हो या ए माइनस एक्स कहीं भी हो, इस तरह से उसको पुट करना है। क्या करना है? देखो तो है अंतर यहाँ सवाल में, इस दोनों में अंतर है, इस दोनों में डिफरेंस है। देखिए यहाँ सवाल में प्रेजेंट है कि x माइनस ए, अगर x टेंस टू ए है तो x माइनस ए है सवाल में। अगर ऐसा हो तो कहीं भी देखना सवाल में, अगर ऐसा होगा तो हमको पुट करना है। क्या करना है? पुट कर लो। पुट x माइनस ए इजकल टू, मान लो h, क्या मान लिए? पुट मना होता है रखना, पुट मना रखना होता है। हिंदी मीडियम के लड़के ध्यान रखना। रख दिए, x माइनस ए का मान कितना रखे? h। तो देखो तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर लाओ इसको, a प्लस h, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा? a प्लस h। जैसे हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे, मान लिया पिता का आयु x है, तो मान लिया इसका वैल्यू कितना? h, इसके बदला में कितना रख दिए? h। x का मान निकाल लिए इधर आकर के a प्लस h। अब देखो तो लिमिट को चेंज करना है। कैसे लिमिट चेंज होगा? ध्यान दो। कहता है x टेंस टू किधर की ओर? a की ओर, यहाँ रख दो। तो h बराबर कितना है? x माइनस ए। तो h बराबर कितना है? x का मान कितना रखोगे? a माइनस ए बराबर 0। तो यानी कहता है x a की ओर जाएगा तब h किधर की ओर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। x अगर a की ओर तो h किधर की ओर? x a की ओर तो h किधर की ओर? 0 की ओर। लिमिट भी चेंज। अभी तक वेरिएबल था x में सवाल था, x में था वेरिएबल, अब वेरिएबल किस में आ गया? h में आ गया वेरिएबल। ये दिमाग में रखना, वेरिएबल किस में आ गया? h में। x टेंस टू ए तो h टेंस टू 0। अब x के बदला में क्या रखोगे? x के बदला में क्या रखोगे? a प्लस h। यहाँ देखो x के बदला में a प्लस h, a प्लस h पर पावर होल n माइनस ए पावर n बटे कितना इसका मान? h। यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं, आप पूछने के लिए आप रेडी रहें और पूछें। यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत है? कोई लड़का बताओ। यहाँ तक में मुझे नहीं लगता है किन्हीं को दिक्कत होना चाहिए। हमने वेरिएबल चेंज किया, इसको पुट कर लिया, x माइनस ए बराबर h। यहाँ देखो तो x बराबर क्या होगा? जाएगा a प्लस h। अब देखो यहाँ कहता है x a की ओर, तो x a की ओर तो रखो यहाँ h बराबर कितना है? x माइनस ए। x a की ओर देखो x का मान कितना? a, x का मान कितना? a माइनस ए 0, h 0 की ओर। देखो तो x a की ओर तो h 0 की ओर। वेरिएबल चेंज करो, x a की ओर है तो h कितना लिखेंगे? 0 की ओर। अब यहाँ देखो x, x का मान कितना है यहाँ? a प्लस h पर पावर होल n माइनस ए पावर n। इसका मान कितना रखे हो? इसका मान h रख दिए। किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। कहीं भी देखना इन दोनों में डिफरेंस है तो उसको हम पुट कर लेंगे कोई भी सवाल में। देखो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ कॉमन ले लो a कॉमन तो पावर 1 प्लस h पर पावर h बाई a पर पावर होल n माइनस an बाई कितना? h। या नहीं करोगे तो डायरेक्ट रखो ये फार्मूला पर, नहीं करोगे इतना तो डायरेक्ट अब रखो। एक फार्मूला बताए थे तुम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम से, a प्लस एक्स पावर होल n, a प्लस एक्स पावर होल n। देख लो इसका फॉर्मूला होता है a पर पावर n प्लस n, a पर पावर n माइनस 1 x प्लस n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 a पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इस टाइप का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम से। मुझे लगता है दिखाई पड़ता होगा, यहाँ तक तो दिखाई पड़ रहा है, मुझे पता है कि दिखाई पड़ रहा है। अगर ये फॉर्मूला रख लो और नहीं तो फार्मूला पर भी तोड़ सकते हो इसको, एज यू लाइक। तो देखो यहाँ इस तरह से रख दो। फार्मूला क्या है? a पर पावर n प्लस क्या है? n a पर पावर n माइनस 1 x प्लस क्या है? n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2
ए पर पावर n माइनस 2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब बाद में कितना है, या बाद में यहाँ भी लिख सकते हो x टू पावर n माइनस कितना a पर पावर n बाई कितना h, सॉरी h ना है सब जगह, h है, h स्क्वायर होगा। x के बदला में कितना है, x के बदला में, x के बदला में यहाँ h है, देख लो यहाँ h है, h स्क्वायर h पर पावर n। अब बटे कितना है h, a पावर n कैंसिल। देखो सब में h है, h है, h है, h है, h कॉमन ले सकते हो तुम, ले लो कॉमन, h टेंस टू 0, h कॉमन लो सब में, h कॉमन, क्या बच गया यहाँ से n, a पर पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो बच जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू a पर पावर n माइनस 2 इंटू एगो h बाहर लिए हैं तो 2 स्क्वायर है तो एगो h बच गया। अब प्लस डॉट डॉट यहाँ कितना बचा h पर पावर n माइनस 1, अब बाय कितना h, h कैंसिल, h कैंसिल। देखो यहाँ यहाँ देखो क्या बच गया h, लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा n, a पर पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 a पर पावर n माइनस 2 h प्लस डॉट डॉट प्लस हाइयर पावर इधर h पावर n माइनस 1, ये हाइयर पावर है, हाइयर पावर को छोड़ो, h का मान 0 लगाओ सब जगह, h का मान क्या लगाओगे 0, सब जगह 0 लगाओ, n a पर पावर n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 a पावर n माइनस 2 इंटू 0 प्लस डॉट डॉट 0 पावर n माइनस 1, सब 0 हो जाएगा, n a पावर n माइनस 1 और 0 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 डॉट डॉट प्लस 0, यानी a पावर n माइनस 1 निकल गया फॉर्मूला। लिमिट x टेंस टू a, x पावर n माइनस a पर पावर n बाय x माइनस a का फॉर्मूला n इंटू a पर पावर n माइनस 1 फॉर्मूला। कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो, लिखा हुआ है बोर्ड पर, दिक्कत है तो पूछ सकते हो, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये सब अच्छे से तरीका समझना है। ये बायनोमियल थ्योरम आगे बढ़ाएंगे, बायनोमियल थ्योरम से ये फॉर्मूला होता है, बायनोमियल थ्योरम से। इस फॉर्मूला को याद रखना, यही फॉर्मूला है आपका, याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, दिमाग में ऐसा होता है। देखो क्या है तरीका, टेक्निक देखो, ए है तो ए, 2 रहेगा तो 2 2, और x है तो x पावर n दोनों बराबर पावर हो तो नीचे x 1 1 पावर हो, तो क्या होगा ये a पर पावर n इंटू a पर पावर n माइनस 1 पावर कम। इससे अभी एग्जाम्पल दे देते हैं, बन जाएगा तुम लोग से। देखो तुरंत एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू 2 x पावर 4 माइनस 2 पर पावर 4 बाय x माइनस 2। देखो तो नेचर 2 2 2 है, ए n बराबर कितना हो गया 4, a बराबर कितना 2। देखो सेम नेचर का सवाल है तो क्या रखोगे, n का मान कितना है, n का मान 4, a का मान कितना है 2 पावर 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 2 क्यू, 4 इंटू 2 क्यू का मान 8, 8 चौक 32। देखो एग्जाम्पल भी बहुत मस्त है, ये सब बहुत मजेदार है, देखो तो करके। अस्थिर से पढ़ना है आपको। आप चाहो तो एपी से भी कर सकते हो, एपीजीपी से भी कर सकते हो, लेकिन उधर से जाने में बहुत और लफड़ा है। मिटा दूं? हाँ इजी मेथड है रोशन, बहुत इजी है, सब इजी है। फार्मूला दिमाग रखना, प्रूफ नहीं पूछता है, अब फार्मूला से सवाल पूछता है
लेकिन चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमको बताना पड़ता है बाबू कि कैसे होगा, लड़के के दिमाग में बैठे प्रूफ कैसे हुआ, इसके कारण से फॉर्मूला भी दिमाग में आया, बाइनोमियल थ्योरम है। आगे आपके चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम है, चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम है, आपको पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में। आसान है, बस 3 गो फॉर्मूला दिमाग में रखना है। प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन हम प्रूफ इसलिए बता देते हैं कि फिर कोई प्रूफ बताएगा नहीं, कोई प्रूफ बताएगा नहीं। हो गया होगा मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से हो गया होगा। एग्जाम्पल दिए हैं साइड में, इजी मेथड है, खाली एग्जाम्पल से फटाफट सवाल बनाना है। कोई लड़के बनाए थे कल सवाल, कुछ सवाल बना था, कोई लड़का बता दो कहाँ सवाल बना था। कोई लड़का बनाया था सवाल कल? कोई नहीं। कौन कौन सवाल बनाया था कल? सवाल कौन कौन बनाए थे कल? सवाल कौन कौन बनाए थे? कोई नहीं, बेकार पढ़ा रहे हैं। मिटा दूं? दूसरा आपका दूसरा फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर m माइनस ए टू द पावर m बाय एक्स टू द पावर n माइनस ए पर पावर n इक्वल टू m बटे n ए पर पावर m माइनस n। देखो फटाफट बनाना है। 11 तक 21 नग बनाए थे, चलिए बनाए थे, खुशी की बात है, बना होगा, मज़ा आया होगा। मज़ा लेना है तो किताब को पकड़िए, जब भी मज़ा लेना हो मैथमेटिक्स का तो किताब को पकड़िए, हम उसी चीज़ को तोड़ के समझाते हैं आपको। हो गया होगा इधर सबका? और जो नहीं पढ़ने वाला है उसको तो कत्तो बताइए, वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। जो किताब के साथ मेहनत किया है वही खिला है, वही खिला है आगे। देखो तो इसमें बहुत आसान है। एलएचएस लेके चलो, तुम लोग जानते हो ना एलएचएस आरएचएस क्या है? एक्स टू द पावर m माइनस ए पर पावर m बाय एक्स टू द पावर n माइनस ए पर पावर n। तो चलो डिवाइड कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू पावर m माइनस ए पावर, अंश और हर जिसको बोलते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में भाग कर दो एक्स माइनस ए से। इसमें भी अंश में ही भाग दे दिया एक्स माइनस ए से, और हर में भी दे दिए भाग। डिवाइड कर सकते हो तुम, अगर इसको पलट देंगे तो कट नहीं जाएगा, दोनों दोनों कट जाता है ना, इस तरह से। अब मैंने कहा था अलजेब्रा ऑफ लिमिट, याद करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कहा था एफ एक्स बटे जी एक्स। क्या कहा था? देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, बट्टे में तो अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, यहाँ भी अलग लगा दो, वहाँ भी अलग लगा दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू पावर m माइनस ए पर पावर m बाय एक्स माइनस ए बाय लिमिट यहाँ भी लगा दो एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू पावर n माइनस ए पर पावर n बाय एक्स माइनस ए। देखिए इसका फॉर्मूला बताइए, अभी तुरंत बताए थे, इसका फॉर्मूला याद होगा या दिमाग से उतर गया होगा तो हम लिख देते हैं बगल में, तुम लोग बताना क्या होगा फॉर्मूला। n ए पर पावर n बाय एक्स माइनस ए, क्या बोले थे? n ए पर पावर n माइनस 1। देख लो बताया था अभी तुरंत। तो यहाँ भी बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? m ए पर पावर m माइनस 1, नीचे भी देखो यही चीज सेम है, a है, a है, a है, a है, n n है, 1 1 है, क्या हो जाएगा? n ए पर पावर n माइनस 1। कैलकुलेट कर लो इसको। तुम लोग जानते हो कि 1 बटे पर पावर n तो ऊपर जाके क्या होता है? माइनस n। ऊपर जाके ये क्या हो गया? m बटे n, और a पर पावर m माइनस 1 इंटू ए पर पावर माइनस n माइनस 1। कैलकुलेट कर लो, m बटे n ए पर पावर m माइनस 1 इंटू ए पावर माइनस n, अब माइनस माइनस प्लस 1। बेस बराबर है तो पावर जुटेगा, बेस बराबर है तो पावर जुटेगा, तो क्या होगा? m माइनस n ए पर पावर, जोड़ दो दोनों पावर को,
m-1 माइनस एन प्लस 1 कट गया, क्या कहोगे m/n a पर पावर m-n, तो लिमिट हो गया लिमिट x टेंस टू a x टू पावर m माइनस a पर पावर m बाय x टू पावर n माइनस a पर पावर n इक्वल टू m/n a पर पावर m-n। वेरी सिंपल, बस देख लो कैसे करना है। ऐसे सवाल भी आपको बनाना है सवाल आपको बनाना है, आप निश्चित रहें आपसे सवाल बनेगा, कल भी बना होगा सवाल, जो लड़के बनाते होंगे तो। जो रेडीमेड खोज रहे हैं कि हमको एक बार से रेडीमेड सवाल चाहिए, हम उसको भी रेडीमेड बता देंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब एनसीईआरटी का सवाल खोजता है रेडीमेड, हमको बना दीजिए। मैट्रिक वाला उपाय एक बगल से बना दीजिए, सुन लो, अगर हम एक बगल से बना देंगे, अगर अपने से नहीं बनाओगे, कोई भी लड़के हो अपने से नहीं बनाओगे तो वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। हम बनाएंगे तो इसका मतलब तुम देखोगे वैसे उतारोगे। तो आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है अपने से कैसे बनेगा। जल्दी करो, मेरे ख्याल से हो गया होगा, क्योंकि तुम लोग महान आदमी है। इधर अलग है, हो गया बहादुर, बहादुर हो तुम लोग, बहादुर। बहादुर आदमी कभी पीछे नहीं मुड़ के देखता है, बनाते रहो, क्या बात है। हो गया, अरे बहादुर हो तुम लोग, तुरंत लिख लेता है, इतना दिमाग का तेज हो तुम लोग, पकड़ने में मत बोलो, तुम लोग तो सब चीज कर सकते हो। तीसरा था गुरु, हो जाओ शुरू। 1 प्लस एक्स टू पावर होल एन माइनस 1/x बराबर पावर कितना है, देखो 0 होना चाहिए, यहाँ यहाँ क्या होना चाहिए 0, देखो तो कितना पावर n, जो पावर है वही वैल्यू हो जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर होल 5 माइनस 1/x बराबर नंबर 1 4 नंबर 2 n नंबर 3 5 नंबर 4 6, या मार दो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या उत्तर होगा देख के बताओ जल्दी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। सबका हो गया है, जल्दी बोलो उत्तर, कोई लड़का लिखल है सवाल बगल में, हमको बताओ उत्तर, बोर्ड पर से हट जाते हैं हम ताकि दिखाई पड़े तुम लोगों को। कोई ने लिखा, पांच, अक्षय कुमार 5, डी सी, अच्छा इसको ए बी से कर दें, ए बी सी डी। अब बताओ हमको क्या उत्तर होगा। कोई लिखा है 3, अब ए बी सी कर दिए हम, सागर कुमार सी, आनंद कुमार डी, विशाल राज नन ऑफ देम, नन ऑफ दीज होता है, देम नहीं होता विशाल, नन ऑफ दीज। देखो यहाँ उत्तर देखो सेम है, 0 1 प्लस एक्स बट्टे एक्स माइनस 1 n है तो n है, तो यहाँ कितना है, 0 है कि नहीं, कितना उत्तर, अक्षय कुमार सी,
सही सही बताओ, कुछ लोग गड़बड़ा रहा है। 5 एन है तो एन 5 तो 5 ना होगा, सी नंबर ना होगा, देखो तो सी नंबर होगा। चलो इसमें एक फॉर्मूला बताया था, कल भी बताया था, एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला होल एन एन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट प्लस एक्स टू पावर एन। देख लो ये फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था तुम लोगों को। लिख दोगे यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लगाओ फॉर्मूला 1 प्लस एक्स का क्या है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स टू पावर एन। अब माइनस क्या है बाद में 1 बाय कितना एक्स काट दो, देखो तो कितना आसान बन गया। एन सब में एक्स कॉमन ले लो, एक्स एक्स सब में है कि नहीं, एक्स कॉमन, यहाँ से क्या बचा एन, ये से एक एक्स कॉमन हुआ है 1 बाय फैक्टोरियल 2, एगो एक्स बाहर से एगो एक्स बचेगा डॉट डॉट एक्स टू पावर एन माइनस 1। अब बढ़े कितना एक्स, जिसको हाइयर पावर कहते हैं, सब हाइयर पावर एक्स हो गया, बाहर हो जाएगा। लगा दो लिमिट एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 0 डॉट डॉट 0 पावर एन माइनस 1। तो क्या हो गया एन प्लस 0 प्लस डॉट डॉट प्लस 0 जुटेगा कितना, तो फॉर्मूला बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू पावर होल एन माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना। नेचर को याद रखो, इस तरह का नेचर होगा सवाल में, यही बनेगा। अब तो तुम लोग बना दोगे। एग्जाम्पल जल्दी बताना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 पर पावर 100 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू नंबर ए 99, नंबर बी 100, नंबर सी और नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर, कोई बताओ, कोई बता दो उत्तर क्या होगा। कोई नहीं, इसका उत्तर बताओ। अक्षय कुमार का उत्तर आया है बी। जल्दी करो, बी आनंद कुमार 100, बी 50 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान रखना। 50 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। जी चूंकि एन के बदला में 100 है, क्या होगा 100, उत्तर बी। ठीक है, जल्दी लिखो इसको। अलजेब्राइक लिमिट का काम तमाम कर दिए, अलजेब्राइक लिमिट आपका तमाम हो गया काम। चलिए पहला फॉर्म अलजेब्राइक फॉर्म खत्म हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म पर चलिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म जल्दी लिखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म मिटा दूं, हो गया होगा मेरे ख्याल से। हो गया बाबू, ऐसा अलग अलग फॉर्म करके लिमिट नहीं बताएगा लोग, फॉर्मूला बताएगा, पूरा कर देगा। इसलिए हम ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं समझ लीजिए कि अलग अलग फॉर्म करके हम बता रहे हैं आपको। ये तो फॉर्मूला साथ लिख देता है, लगा लगा के बताता है फॉर्मूला बनेगा। तो हम सबका अलग अलग फॉर्म इसलिए बता दिए कि आप फंसिए नहीं कहीं। सब हो गया, आपको फंसना नहीं है कहीं। कोई भी दिया फैक्टराइज से बनाना है या रेशनलाइज से बनाना है, या फार्मूला पर देखेंगे फार्मूला पर है, या डायरेक्ट देखेंगे 0/0 फॉर्म का नहीं है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। ये 4 मेथड दिए थे, डायरेक्ट पुट लिमिट, देखेंगे 0/0 फॉर्म का नहीं है तो पुट कर देंगे। अलजेब्राइक फॉर्म का बता रहे हैं पहला,
पहला अलजेब्राइक फॉर्म का पहला क्या था, डायरेक्ट पुट लिमिट देखेंगे, 0/0 फॉर्म का नहीं है, डायरेक्ट पुट कर देंगे। दूसरा देखेंगे फैक्टर से बनता है, फैक्टर से बना देंगे। तीसरा देखेंगे अगर रेशलाइज होता है, रूट में है, रेशलाइज होने का रूट में है और रेशलाइज होने का चांस, रेशलाइज कर देंगे। चौथा कहेगा यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो अभी 3 को फॉर्मूला बताए, ये फॉर्मूला पर बना देंगे। ये अलजेब्राइक फॉर्म का था, इससे बाहर निकलो। चलो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, सेकेंड नंबर ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। सेकेंड नंबर क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। त्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, त्रिकोणमितीय फॉर्म, त्रिकोणमितीय रूप में। अब यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, फार्मूला क्या क्या है। पहले फार्मूला देखो, ये फार्मूला पर ही बनता है, दूसरा कुछ उपाय नहीं है। 0 sin x टू दी पावर बटे x इजिकल टू कहता 1। दूसरा कहता है लिमिट x टेंस टू 0 10x बटे x इजिकल टू 1। तीसरा लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर 1। चौथा लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन x बराबर 1। पाँचवा लिमिट x टेंस टू 0 x बटे 10x, उल्टा को भी लिखोगे तो फॉर्मूला उतने आता है वैल्यू। 6 लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय cos x बराबर 1 बराबर 1। सेवन कह देंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन kx बटे x बराबर k। 8 लिमिट x टेंस टू 0 10 kx बटे x बराबर k। 9 लिमिट x टेंस टू 0 cos kx इजिकल टू 1। 10 लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन kx बराबर 1 बाय k। 11 लिमिट x टेंस टू 0 x बाय 10 kx बराबर 1 बाय k। 12 लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय cos kx बराबर 1। एक जनरल फॉर्मूला मैं बता दूं तुम लोगों को, जनरल फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला, लिमिट fx टेंस टू 0 साइन fx बटे fx इजिकल टू 1। ये ध्यान रखना, देख लो जो है fx है, जो भी होगा यहाँ पर fx है, अगर 0 की ओर दी भी 0, ये भी fx साइन fx होता है 1 की ओर, इस टाइप से 1 की ओर, 1 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द लिमिट, वेरी फैंटास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। हो गया, जल्दी करो। जल्दी, फास्ट।
मिटा दूं? हो गया बंधु? हो गया? छोटा दिखाई पड़ता है क्या? हो गया? चलिए देखिए, पहला प्रूफ सिंपल में बताते हैं। सिंपल में बताते हैं, इधर भी हो गया होगा। इस फॉर्मूला को अपने जहन में बैठा लो। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है। देखो, पहला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स बराबर कितना बोले? इसको दो तीन तरीका से प्रूफ किया जाता है। एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, LHS सिंपल प्रूफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स। देखो तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स का बताए थे, याद है? कल ही लिखाए थे साइन एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू पावर 7 बटे फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट। देख लो, ये बताए थे। तो लिखो साइन एक्स के बराबर कितना लिखोगे? एक्स माइनस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 एक्स पावर 7 बटे फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट बाय कितना? एक्स। सब में एक्स कॉमन ले लो। पहला मैटर बता रहे हैं हम। एक्स कॉमन क्या बचेगा यहाँ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 बटे फैक्टोरियल 4 न बच जाएगा, तब फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू पावर 6 बटे फैक्टोरियल 7 हाइयर पावर बढ़ते जाएगा 9 11 बढ़ते जाएगा, तो लिख दो HEI हाइयर पावर डॉट डॉट हाइयर पावर ऑफ एक्स। एक्स का पावर बढ़ते जाएगा ही, तो सब में एक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? तब बटे कितना? एक्स एक्स एक्स। लिमिट लगा दो। एक्स का मान सब जगह क्या रखोगे? जीरो। सब जगह क्या रखोगे? जीरो स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस जीरो पावर 4 बटे फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट सब में है, तो 1 माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो डॉट डॉट 1। देखो तो आया 1। यानी आपका फॉर्मूला बन गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1। ये सिंपल फॉर्म में बताए। और भी है प्रूफ, सर्किल पर भी तुम प्रूफ कर सकते हो। सर्किल पर ले जाके प्रूफ करेंगे, देखना हम कैसे करेंगे प्रूफ सर्किल पर भी। ये सिंपल फॉर्म में बताए आपको। फॉर्मूला रख दीजिए इसका और कॉमन लेके काट दीजिए। कॉमन लेके काट दिए, बन गया। लेकिन और टेढ़ा पर जाओगे तो और टेढ़ा मिलेगा। हम उसको कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलो सर्किल पर दिखाते हैं करके। सर्किल पर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन उधर से भी प्रूफ होता है और सीखना चाहिए, आगे काम देगा। हो गया? हो गया होगा मेरे ख्याल से। मिटाऊं? जल्दी करो। जल्दी करो। अक्सर इसमें लोग गच्चा खा जाते हैं। कैसे हुआ? लोग बैठाते हैं 0/0, तो 0/0 हो गया, तो फिर 0/0 मीनिंगलेस। एक्स का मान 0 तो साइन का मान 0 ना, मीनिंगलेस। करके देख लो तुम लोग। लिमिट साइन
एक्स का मान 0/0, साइन 0 का मान 0/0, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस यानी कि काट के 1 करना नहीं होगा, मीनिंगलेस है, जिसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने कहा था। याद होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, याद है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अपरिभाषित रूप। इनडिटर्मिनेट का हिंदी क्या हो गया, अपरिभाषित रूप। इसका डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हो गया होगा। अब इसका रूप देखो अभी, अब इसका दूसरे तरीका से भी प्रूफ देखना है। बोलिए, दूसरे तरीका से प्रूफ देखना है आपको, दूसरे तरीका से भी प्रूफ देखना है। देख सकते हो तुम, बोलो जल्दी हाँ चाहे नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x y x इक्वल टू 1, देखना है कि नहीं देखना है? और प्रूफ देखना है लंबा वाला सर्किल पर, जल्दी बताओ। सर्किल पर कहोगे तो दिखा देंगे। बोलो, सर्किल पर भी दिखा दें। चलो सर्किल पर चलते हैं, एक सर्किल बनाओ। देखो तब, ये y एक्सिस, ये x डैश x, ये ओरिजिन 0, वेरी सिंपल। कोई पॉइंट P लो, यहाँ P बड़ा ऐसा लिखो, P x y, यहां से मिला दो, यही एंगल यहाँ x बनेगा, या वहाँ x वाली हो तो यहाँ थीटा कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। थीटा कर लेते हैं एंगल, क्या कर लेते हैं, चूंकि x ले लिए हो तो यहाँ थीटा कर लो एंगल। थीटा यहाँ से लंब डालो, ये L, ये x, ये कितना y, देख लो x और y। इसी को बढ़ाओ, यहाँ से इस पर टेंजेंट खींचो, जिसको आप कहते हैं, इसी को बढ़ाओ, सब फिगरे हो गया छोटा, और बड़ा करना था, इसको फिगर बड़ा करते हैं, ये तो सब गिजबिजा जाएगा। x डैश y डैश, यही ओरिजिन, यहाँ पर लेते हैं P x y, ये लिए, ये खींचे, अब बड़ा हो गया ये दूरी, ये थीटा, ये x और कितना y, यहाँ से एगो टेंजेंट खींचो, ये बढ़ाओ, ये हो गया कितना, ये P, ये मान लो Q, ये एंगल थीटा, ये पूरा क्या है, रेडियस है यार, रेडियस क्या है। चलिए प्रूफ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लेट 0 ओ बी द origin and r be the radius of a circle। माना कि ओ वृत्त का केंद्र, वृत्त केंद्र ओ केंद्र है तथा आर त्रिज्या है। क्या लिखोगे, अगर हिंदी लिखना है इधर लिखते हैं थोड़ा सा हम, माना कि ओ मूल बिंदु, ओरिजिन का मतलब कितना, मूल बिंदु तथा आर वृत्त का त्रिज्या है, आर वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो देखो तो, लेट P x y be any point on the circle। माना कि एक्स वाई कोई बिंदु है, कहाँ, सर्किल पर है कि नहीं, बिंदु सर्किल पर है कि नहीं, सर्किल पर है कि नहीं, ऑन मन पर, सर्किल मन वृत्त पर। तो देखो तो, ड्रॉ मन खींचना, ड्रॉ मन खींचना, ड्रॉ PL परपेंडिकुलर OX। देयरफॉर देखिए यहाँ क्या हो गया,
ओ पी बराबर आर, ओ एल बराबर एक्स, पी एल बराबर वाई, कोण पी ओ एल बराबर थीटा, पी ओ एल बराबर थीटा। हिंदी तो लिख दिए उधर, इसका भी हिंदी लिख दें, यहाँ इसका हिंदी लिख देते हैं। माना कि पी एक्स वाई वृत्त पर कोई बिंदु है, वृत्त पर कोई बिंदु है। ड्रॉ मन खींचना, ड्रॉ मन पी एल परपेंडिकुलर ओ एक्स खींचिए, खींचिए। तो ओपी बराबर आर, ये सब लिखवे करोगे यहाँ तक। ओपी बराबर आर त्रिज्यान हो गया, आर ओ एल बराबर एक्स, पी एल बराबर वाई, कोण पी ओ एल बराबर थीटा ले लिए। देख लो, इसलिए एक्स नहीं लिए, एक्स यहाँ लिए है लड़ जाता है, इसलिए एक्स नहीं लिए, यहाँ थीटा ले लिए। अब देखो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से मिटा दो, यहां से गिरा दो, खत्म मान लो ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर, इन द फिगर चित्र में, और यहां एरिया मन जानते हो क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी ए क्या होता है, हाफ गुना आधार, आधार ओ ए, ऊंचाई पी एल, ऊंचाई कितना है पी एल। तो पहले यहां पर निकाल लो, निकाल लेते हैं मान सबका, तब लिखेंगे। तो देखो तो ये x और ये y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो। तो देखो तो इन ट्रायंगल ओ पी एल, ओ पी एल, देखो जी क्या होगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण y बटे आर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना आर साइन थीटा, क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। हो गया y का मान। अब किसका मान, ये निकाल लेते हैं, ये ओ ए क्यू ए इन ट्रायंगल ओ क्यू ए, इसमें निकाल लो ओ क्यू ए में, ओ क्यू ए में इसका मान निकालते हैं, लंबाई निकालेंगे ना, लंबाई निकाल लेते हैं। ओ क्यू ए कितना होगा, ओ क्यू ए, तो ये 10 में ले लो, 10 थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है क्यू ए, आधार क्या है ओ ए, ओ ए का मान कितना बाबू, ओ ए का मान भी आर, ओ ए का मान भी क्या होगा आर, यहाँ भी लिख देते हैं ओ ए बराबर आर, क्योंकि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो देखो तो यहाँ क्या निकल जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू क्यू ए, अब बटे ओ ए का मान आर, तो क्या निकल गया क्यू ए बराबर आर 10 थीटा, क्यू ए बराबर आर 10 थीटा। अब लीजिए क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी ए एरिया निकालिए, क्या होगा इसका एरिया, ध्यान दो, हाफ गुना आधार, आधार क्या है ओ ए, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है वाई या पी एल जो कहो, तो हाफ ओ ए का मान कितना, त्रिज्या आर, और वाई का मान कितना है, वाई का मान निकाले हो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, क्या निकल गया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये निकल गया किसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का त्रिज्या। देखो वृत्त पर यही है लम्फड़ा, लंबा चौड़ा निकालो। अब किसका निकालना है, ये आर या सेक्टर का दो, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माने टुकड़ा, देखो यहाँ है इस टाइप से, है इसका, है इसका, क्या कहोगे ओ पी ए, सेक्टर ओ पी ए, इसका एरिया क्या होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर,
वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद होगा तुम लोगों को, तो थीटा बटे 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, एगो पाई कैंसिल, हाफ थीटा आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर इसका निकल गया। इसका ई ट्रायंगल का निकाले यहाँ, इस सेक्टर का यहाँ, अब इसका निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, फिर क्या होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ गुना आधार, आधार कितना है ओ ए, ओ ए ऊंचाई कितना है क्यू ए, क्यू ए कितना है हाफ, ओ ए का मान कितना है, रेडियस से है आपका आर, क्यू ए का मान कितना निकाले हो, क्यू ए का मान यहाँ निकाले हैं क्यू ए आर टेन थीटा, आर टेन थीटा क्या निकल गया, हाफ आर स्क्वायर टेन थीटा, तीनों क्रिया निकल गया, तीनों क्रिया निकल गया। अब देखो तो तुम लोग कौन कौन बड़ा है, ई पार्ट देखो तो ई छोटा है, इससे छोटा है और इससे ही छोटा है, तो फिर लिखेंगे इन द फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी ए लेस देन इक्वल टू, या लेस देन लिखो, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी ए लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू ए। देख लो सब छोटा है, इसका एरिया कितना निकाले हो तुम, इसका एरिया निकाले हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लेस देन इसका एरिया सेक्टर का हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसका एरिया कितना निकाले हैं हाफ आर स्क्वायर टेन थीटा। देखो तो हाफ आर स्क्वायर तीनों में है, भाग कर दो, तो हाफ या हाफ स्क्वायर भाग कर दिया तीनों में, तो कट गया, कितना बचा ही साइन थीटा लेस देन टेन थीटा, तीनों में है हाफ आर स्क्वायर हाफ आर स्क्वायर हाफ स्क्वायर हट कट गया, तीनों में भाग देंगे तो कट जाएगा, सेपरेट भाग देंगे तो इतना बचा। अब जल्दी लिखो इसको, अब 4 लाइन और बचल है, हो जाएगा, आज खत्म ही करते हैं इसको, जल्दी लिखो। ये आपको डिटेल से बताए सर्किल पर, ये काम करेगा आगे, ये आपका जो है ये काम करेगा आगे, देखो अभी काम करेगा आगे, इसलिए बता दिए आपको ये काम आगे करेगा। ये सब चीज थ्योरी है, इसी को नाम कहते हैं थ्योरी, ये थ्योरी है, और थ्योरी को जबरदस्त तरीका से पढ़ोगे समझोगे तो मैथ तो दौड़ेगा, कैसे कैसे होता है, थ्योरी से पता चलता है, सब थ्योरी से पता सब चलता है। मैथ का कैलकुलेशन भी देखते हो कैसे लिए, एरिया खूब पढ़ के आए हो, यहाँ पर के रिवीजन हुआ, एरिया कैसे लिए, सेक्टर का एरिया क्या होता है, रिवीजन करना पड़ता है, रिवीजन हो गया आपका। मिटा दूं इधर, इधर तो हो गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। अब देखो यहाँ साइन थीटा से भाग करो, तो ये अभी तक लिख देते हैं यहाँ से, ये हटा दो, यहाँ से लिखो फिर साइन थीटा लेस देन टेन थीटा। अब साइन थीटा से भाग करो तो 1 लेस देन थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस साइन भाग 1 बटे कॉस थीटा, चूंकि यहाँ देखो टेन थीटा अब बटे साइन थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा गुना साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कट गया तो 1 बटे कॉस थीटा बचा। अब यहाँ पर पलटा दो, पलटा यदि बदल जाएगा तो 1 ग्रेटर देन साइन थीटा बटे थीटा, चूंकि लाना है साइन थीटा बटे थीटा, ग्रेटर देन कॉस थीटा, पलटा दिए तो अब देखो तब थीटा अपने मन से लिए हो ना, थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 की ओर जाएगा, कहाँ की ओर जाएगा 0, तो यहाँ ना चाहिए थीटा, यहाँ रहेगा एंगल तब ना, तो कहता है थीटा टेक लिमिट, या टेक लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक टर्म 3 टर्म टेक मन लेना, टेक मन लेना। हम अब थीटा का मान 0 लेते हैं, चूंकि यहाँ 0 की ओर जाना है, यहाँ एंगल इतना बना दिए हैं, चूंकि इसको यहाँ पर रहना चाहिए, नज़दीक में रहना चाहिए, 0 के पास रहना चाहिए, यदि चला गया है ऊपर, इसलिए इसको 0 की ओर ले चलते हैं,
तो लगाओ टेक वन लेना, टेक वन क्या होता है, लेते हैं, इधर मिटाइए देते हैं। अब देखो यहाँ लो लिमिट, जैसे लिमिट लगाते हैं लेस देन इक्वल टू थीटा टेंस टू 0 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा। 1 है कांस्टेंट में नहीं लगेगा, लिमिट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। जैसे कॉस में 0 लगाओगे कॉस 0 का मान लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा ग्रेटर देन कॉस 0 का मान। गलत गजब हो गया, कहता है इससे 1 बड़ा है, 1 से बड़ा है। देखो यहाँ इससे 1 से छोटा है और फिर कहता है 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है और 1 से बड़ा, इसका मतलब जरूरी है किसके बराबर होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा इक्वल टू 1। अगर थीटा के बदला में हम लिख देंगे x टेंस टू 0 साइन x बाय x बराबर करता है 1। दिस इज ए प्रूफ ऑफ द सर्कुलर सिस्टम, प्रूफ बाय सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम से भी तुम प्रूफ कर सकते हो, इसको आराम से कर सकते हो सर्कुलर सिस्टम से प्रूफ, जिससे चाहो। इसमें थोड़ा सा आपको मैट्रिक का भी हाव भाव लगा, मैथमेटिक्स एरिया निकालने का तरीका, सेक्टर का एरिया निकाला था तुम लोग, सेक्टर मतलब वही कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तुम लोग को फॉर्मूला याद होगा, तुम लोग पढ़ा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़े हो, तुम लोग पढ़े हो। और चूँकि उधर से बताए इसलिए कि आप साइन एक्स का एक्सपेंशन हम लिखा दिए थे, उससे ही बना सकते हो तुम, तो इस टाइप से तुम इसको प्रूव कर सकते हो। और एक बार घर में देखोगे थोड़ा बहुत ही सब बेसिक चीज़ याद आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। अब बेसिक चीज़ आएगा तो लिमिट में बहुत मज़ा है, कुछ है नहीं, देखना ना, खाली सब तुमको लग रहा है सब प्रूफ कर रहे हैं, बस फार्मूला पर काम करना है आपको, फार्मूला दिमाग में जरूर रखना है। ये सब पूछता नहीं है, लेकिन हम इसलिए बता देते हैं कि अभी बेसिक नॉलेज जरूरी है, कैसे हुआ क्यों हुआ, आगे तो कोई कहीं बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उधर से ही बता दिए प्रूफ, इधर से ही प्रूफ बता दिए, एज यू लाइक। ठीक है, हम यहीं पर आज क्लास आपका हम समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलते हैं ट्रिकोनोमेट्रिकल लिमिट लेकर के, और अभी ज़्यादा है तो इसको लेकर के हम आते हैं, पुनः मिलते हैं कल। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।